तीसरी बात और अपनी बात खत्म करूंगा, जरा फंडामेंटल राइट। रिजवान भाई आप बोल दीजिए कि कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन के आप खिलाफ हैं जो इस किताब में लिखा हुआ है। बोलिए रिजवान भाई आप। एक करके आप दोनों सम्मानित मेहमान हैं, दोनों वरिष्ठ हैं। सुन लीजिए, आप बोल रहे थे तो मैं चुप था, मैं नोट कर रहा था ना। और जरा आपने जब संविधान और बंच ऑफ थॉट्स का जिक्र कर ही दिया है, तो जरा जो आर्टिकल हमारे फंडामेंटल राइट रिजर्वेशन की बात करते हैं, अभी मैं उनको पढ़ के निकाल दूंगा। भाई साहब जरा ये देख के देश को बताइए, और अमित जी आप भी वो सेक्शंस निकालिए 14, 15, 16, 17 दिखाइए देश को कि वहां पर बैकवर्ड कास्ट लिखा है या बैकवर्ड क्लास लिखा है। जनाब संविधान जरा गौर से पढ़िएगा, वहां पर बैकवर्ड क्लास लिखा है, कास्ट नहीं लिखा है। तो आरएसएस पर उंगली उठाने से पहले उस आर्टिकल का संशोधन करवाइए और क्लास की जगह वहां पर कास्ट लिखवाइए। पढ़िए खोल के कि कास्ट लिखा है या क्लास लिखा है। जी जवाब किदवाई साहब, रिप्लाई 30 सेकंड्स। देखिए अमीर जी, रिजवान भाई जो हैं वो बातों को घुमाने में माहिर हैं। मैं बंच ऑफ थॉट्स का जो जिक्र कर रहा हूं उसमें इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द पीपल लिखा हुआ है और कास्ट बेस्ड रिजर्वेशंस की उसमें मुखालिफत की गई है। तो मैं रिजवान भाई से ये पूछना चाहता हूं कि अगर ये आरएसएस के इतने बड़े हिमायती हैं और इस किताब को मैंने तो पेज नंबर भी बता दिया, आप 2 मिनट में गूगल कर लीजिए, तो फिर क्या आप कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन के खिलाफ हैं? दूसरी बात, मैं अमीर जी पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं कि जब आप ये देखिए कि जो हमारी 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर आप देखिए कि सोच कैसी आरएसएस की घुसी हुई है हमारे सिस्टम में कि जो 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी का बयान है पिछली लोकसभा में पार्लियामेंट के अंदर कि जो जनरल कैटेगरी की जो एडवर्टाइज पोस्ट थी वो तो भरी गई साहब 77%, लेकिन एससी एसटी और ओबीसी जो है वो 15% और 31% के पास। लेकिन ये आपको लिबर्टी कौन देता है? ये आपने बड़ा लॉजिकल पॉइंट उठाया है, इस पर अजय आलोक जवाब देंगे। लेकिन ये आपको लिबर्टी कौन देता है फैक्ट इस बात को रखने की कि आरएसएस पे प्रतिबंध हटना आरक्षण को समाप्त करने के बराबर है? ये आपने जानकारी कहां से डिनोट करी फराज किदवई? अमीश जी देखिए क्या है कि जैसे हम समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं जी, पीडीए योद्धा आदरणीय अखिलेश यादव जी पीडीए की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो जब जब सामाजिक न्याय की बात आएगी आदरणीय अखिलेश यादव जी का नाम आएगा। वैसे ही जब जब संविधान के ऊपर खतरे की बात आएगी, एससी एसटी और ओबीसी के आरक्षण को संविधान को खतरे में किसने डाला और कब डाला सामने आएगी। आरएसएस के विचार आपने बोला अखिलेश जी पीडीए योद्धा है, आपकी बात को मैंने मान लिया कि अखिलेश जी पीडीए के योद्धा हो गए हैं, लेकिन संविधान को खतरे की जब बात आएगी तो आरएसएस का नाम आएगा। आरएसएस ने संविधान को खतरे में कब डाला बताइए ना? ये इस देश में संविधान खतरे में कब डाला था? 1975 में। तब सरकार किसकी थी जिसके साथ आप आज अलायंस पार्टनर है? कांग्रेस वही थी ना 1975 में। और मुलायम सिंह यादव किसके खिलाफ थे? उसी कांग्रेस के खिलाफ थे। जेल में किसने डाला था? इंदिरा गांधी ने डाला था। पॉइंट तो ये है। और उस वक्त मुलायम सिंह यादव और आरएसएस एक ही विषय के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। ये सत्य है कि गलत है बताइए? अमीश जी देखिए बात यहां पर विचारधारा की हो रही है। मैं तो अगर आरएसएस की विचारधारा यह है कि वो भारत के संविधान को जी आ रही है आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर। आरएसएस की अमीश जी जब विचारधारा यह है कि वो भारत के संविधान को वो बोल रहे हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज से एडमायर करके वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है और यहां पर ये लिखा हुआ है कि व्हाट आवर नेशनल मिशन इज एंड व्हाट आवर कीनोट इन लाइफ इज। भारत के संविधान को तो आरएसएस कभी मानते नहीं। दूसरी बात, अटल बिहारी वाजपेयी आरएसएस के 6 साल देश के प्रधानमंत्री रहे, संविधान बदला। नरेंद्र मोदी 10 साल प्रधानमंत्री रहे, फुल मेजॉरिटी सरकार थी, फुल मेजॉरिटी। और अगर आप बार बार 2/3 बहुमत की बात करते हैं, 2019 से 24 के बीच में 2/3 बहुमत ही था। जगनमोहन रेड्डी की सपोर्ट में डालो, बीजेडी की सपोर्ट में डालो तो 2/3 बहुमत से ऊपर हो जाती है कंडीशन। कौन सा संविधान बदल दिया बीजेपी वालों ने या आरएसएस वालों ने? अमीर जी पॉइंट यह है कि नैरेटिव बिल्डिंग, संविधान बदला जाएगा। संविधान एक ही बार बदला गया सन 1975 में जब संविधान की हत्या की गई थी। ओके डॉक्टर अजय आलोक, लेकिन आपने खुद माना, डॉक्टर अजय आलोक
जी जी मैं किदवई साहब आपको बताऊंगा। डॉक्टर अजय लोग, आपने खुद माना कि ये कई चीजें भूल जाती है, कई चीजें याद नहीं रहती, लेकिन अब हो गई, 10 साल बाद हुआ, अभी हुआ, तो इसके पीछे कोई तो कारण होगा, कोई कारण होगा जिसके पीछे आपने ये करा है। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको ये बताता हूं कि ये मान लीजिए बैन हटा तो इतनी घबराहट, इतनी बेचैनी क्यों है भाई? क्या ये मान के बैठे हैं कि जितने सरकारी कर्मचारी ये सब तुरंत आरएसएस की शाखा में जाने लगेंगे? इतनी घबराहट, इतनी बेचैनी क्यों है आप लोगों में? दूसरी बात मैं याद दिलाता हूं कि इनको अपना इतिहास याद नहीं है। फराज साहब को अगर अपना इतिहास याद होता तो माननीय मुलायम सिंह की किताब पढ़ते, चौधरी चरण सिंह जी की किताब पढ़ते। 1975 में इमरजेंसी लगने के बाद किसने जनता पार्टी बनवाया था? जब लोक दल से लेके चरण सिंह की पार्टी सब मर्ज करके एक जनता पार्टी बनी थी, किसकी भूमिका थी? ये आरएसएस की भूमिका थी कि कांग्रेस की तानाशाह सरकार को हटाने के लिए सब मिलो। ये आरएसएस था जिसने राष्ट्र निर्माण का फंडा दिया था, जिसको आप लोगों ने एक्सेप्ट किया था। उस वक्त तो बलराज मधो बाकी लोग आपके गुरु होते थे। ये तो किताब में लिखा हुआ है ना, मेरे किताब में नहीं, चौधरी चरण सिंह की किताब में लिखा हुआ है कि आरएसएस की सक्रिय भूमिका थी, तभी जनता पार्टी की सरकार बन पाई है। जनता पार्टी बनी, आप लोगों ने तो आरएसएस को उसका गोद में बैठाया हुआ था। इमरजेंसी के दौरान जब आप जेल में थे, आपके समर्थक जेल में थे, जो घूम घूम के जनता को इकट्ठा करना, सूचनाएं एकत्र करना, इधर उधर भेजना, कौन करता था? अरे यहां तक कि परिवारों को, समाजवादियों के परिवारों को सूचित भी, समाजवादी के परिवारों को सूचित भी आरएसएस करता था। ये किताबों में जिक्र है, इतिहास में जिक्र है। इसलिए मैं कंचना यादव का रुख करता हूं। अरे मैं तो इनका इतिहास बता रहा हूं। चौधरी चरण सिंह की किताब में, माननीय मुलायम सिंह की जीवनी पे जो किताब लिखी है उसमें जिक्र है, जनेश्वर मिश्रा की किताब में जिक्र है। अपने पार्टी का इतिहास पता नहीं है और यहां आगे क्या इतिहास ना बताइए। अजय जी, आप क्यों नहीं बताया? आपको याद नहीं है तो याद दिलाना पड़ रहा है ना। बताइए। आप नाथूराम गोडसे का इतिहास जानिए, जिसने महात्मा गांधी की हत्या की थी। अरे महात्मा गांधी के असैसिनेशन को गांधी वध कहने वाले गांधी की हत्या के पहले 1947 दिसंबर नाथूराम गोडसे का इतिहास बताइए, जो कि आरएसएस का एक मेंबर था। गोलवालकर से आपसे खुद मिले थे, गुरुजी से। नाथूराम गोडसे की विचारधारा, नाथूराम गोडसे की विचारधारा वाले लोग आज समाजवादियों की विचारधारा बताएंगे। अरे हमने समाजवादियों ने आजादी की लड़ाई में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। आप लोगों को अंग्रेजों को इज्जत करेगा वो आरएसएस को मानेगा। आप लोगों ने तो बंगाल में जाकर भारत माता की इज्जत करेगा, भारत माता को दिल में रखेगा, वो आरएसएस को मानेगा। गांधी जी लेकिन ये देश की विडंबना है, ये देश